दम मस्त कलंदर सिद्दीक अकबर का पहला नंबर, अली का पहला नंबर नहीं, अली पाक का चौथा नंबर है। हम अगर अली पाक की शान बयान करें हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। हम अली पाक की आइन को बयान नहीं कर सकते, मगर जो तरतीब ताजदार कायनात ने अता फरमाई है वो क़यामत तो आ सकती है मगर वो तरतीब बदल नहीं सकती। हजरत सहल बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं, सही बुखारी शरीफ की ये रिवायत है, फरमाते बनी अमर बिन औफ एक कबीला था अंसार का, अंसार का कबीला था जो कुबा में रहता था। उनके यहां कोई तनाजा हो गया, कोई लड़ाई होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा किराम के साथ उनके यहां सुलह कराने के लिए तशरीफ ले गए। यहां तक कि नमाज का वक्त हो गया, हुजूर अभी तक वापस नहीं आए। फिर बिलाल हबशी ने अजान दी, फिर भी हुजूर तशरीफ नहीं लाए। तो फिर बिलाल हबशी उठे, अबू बकर के पास गए, कहा है सिद्दीक अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक तशरीफ नहीं लाए, वहां उनको रोक दिया गया है, सुलह होने के बाद वो तशरीफ लाएंगे। ए अबू बकर, क्या आप नमाज के लिए इमामत करवाएंगे? हाय हाय, बिलाल किसी और की तरफ क्यों नहीं गए, अबू बकर के पास क्यों गए? फरमाया अबू बकर, आप लोगों को जमात करवाएंगे? फरमाया कि हां। तो फिर तकबीर पढ़ने वाली शख्सियत बिलाल हबशी की थी और मुसल्ले पर खड़े होने वाली शख्सियत अबू बकर सिद्दीक की थी। अबू बकर सिद्दीक ने नमाज शुरू की, पीछे से अबू बकर सिद्दीक के भी इमाम आ गए, ताजदार कायनात खुद तशरीफ ले आए और सफों को चीरते हुए पहली सफ में सिद्दीक अकबर के पीछे जाकर खड़े हो गए। जब पीछे खड़े हुए तमाम सहाबा इकराम ने तालियां बजाई, सिद्दीक अकबर को मुतवज्जे करने के लिए तालियां मारी, मगर सिद्दीक अकबर इस कदर महवीयत की आलम में थे आपको पता ही ना चला। और फिर जब जोर से तालियां मारी, सिद्दीक अकबर को समझ आ गई कि पीछे मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं, आका खुद तशरीफ लाए। जब आपको पता चला कि हुजूर पीछे हैं, सरकार ने हाथ से इशारा किया, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे, अबू बकर नमाज पढ़ाते रहे। अरे ये मुसल्ला इमामत दुनिया के किसी जागीरदार की विरासत नहीं है, ये मुसल्ला इमामत ताजदार कायनात की विरासत है। इस मकाम पर वही खड़ा होगा जिसको बारगाह मुस्तफा से सनद मिलती है। हुजूर हाथ से इशारा कर रहे हैं, सिद्दीक अकबर नमाज जारी रखिए, नमाज पढ़ाइए। मगर सिद्दीक अकबर उल्टे पांव पीछे आए, पहली सफ में आकर जब खड़े हुए सरकार आगे तशरीफ ले गई। सिद्दीक अकबर के पीछे आने से, सरकार के आगे जाने से किसी एक सहाबी रसूल की नमाज नहीं टूटी। जब सरकार आगे गए, नमाज पढ़ाई, नमाज के बाद जब सरकार फारग हुए, अपने रुखे ज़ेबा को आसमानी हिदायत के चमकते हुए सितारों की जानब फेरा, फरमाया कि सहाबा दौरान नमाज अगर कोई मसला दरपेश हो क्या तालियां बजाने लगते हो? सरकार के समझाने का अंदाज भी अल्लाह अकबर लाजवाब। फरमाया कि दौरान नमाज अगर कोई मसला दरपेश हो, तालियां औरतों का काम है, तुमने सुभान अल्लाह की सदा बुलंद करनी है, तुमने सुभान अल्लाह कहना है। आज भी हमने देखा है नमाज तरावी के दौरान अगर हाफिज साहब के पीछे समाअत करने वाला शख्स न हो, कोई ये समझ जाए कि हाफिज कुरान गलत पढ़ रहा है, तो वह पीछे से खड़ा होकर हाफिज कुरान का नाम नहीं लेता, किसी नाम से पुकारता नहीं, उसकी एक ही सदा होती है सुभान अल्लाह। उसकी ये सदा होती है ताकि वो समझ जाए कि
اس کی ڈائریکشن خراب ہو چکی ہے، وہ غلط سمت پہ جا رہا ہے۔ تو یہ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تسی ہوں کہہ چھڑو سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ تو تھا صحابہ کا معاملہ، یہ صحابہ کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد تاجدار کائنات نے صدیق اکبر کی جانب رخ انور کو پھیرا، فرمایا ابو بکر جب آپ سے میں نے خود کہا نماز پڑھاتے رہو، نماز پڑھاتے رہو، نماز کو مکمل کرو، تو تم پھر پیچھے کیوں آئے؟ پیچھے کیوں ہٹے؟ اے صدیق اکبر آپ کے ادب رسول کو ہمارا سلام، اے صدیق اکبر آپ کے عشق رسول کو ہمارا سلام، اے صدیق اکبر آپ کے مقام صحابیت کو ہمارا سلام، اے صدیق اکبر آپ کی صداقت کو ہمارا سلام۔ صدیق اکبر سے جب یہ پوچھا صدیق تم نے نماز نہیں پڑھائی پیچھے کیوں آئے؟ میں نے کہا بھی تھا، تو صدیق اکبر کا جملہ قیامت تک کے لیے امر ہو گیا۔ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے آگے مصلی پر کھڑا ہو سکے۔